तो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपको जो है टुडे आई विल डिस्कस ऑन फॉर्म ऑफ टू बी। आज हम लोग चर्चा करेंगे टू बी पर। जैसे नाम सुने होंगे आप लोग, जैसे बी का, ये जो बी है इस बी का नाम सुने होंगे आप लोग, ये बी। लेकिन ये बी का मतलब होता है होना, बी का मतलब होना होता है, लेकिन इसको शुद्ध रूप से टू बी लिखा जाता है, टू बी। क्योंकि जब टू लगेगा तभी जो है ना का सेंस आएगा। टू बी माने होना। और देख लीजिए आखिर में इस बी का एडवांटेज क्या है, आखिर में इस बी का प्रयोग होता कहाँ है। इस बी का जो प्रयोग होता है कई जगहों पर होता है। वैसे इंग्लिश ग्रामर में 3 चीज होते हैं, बी, टू और है, लेकिन आज हम इसी की चर्चा करेंगे और आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। देख लीजिए आप, एक चार्ट में बना के आपको दिखा देता हूँ। ऐसे चार्ट बहुत देख लीजिए। ये चार्ट क्या है, मैं दिखाना चाहता हूँ कि आखिर में जो मेन वर्ब होती है उसके कम से कम 3 रूप होते हैं। जैसे कि आपको दिखा देते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेन वर्ब को क्या करते हैं, मुख्य क्रिया। और मुख्य क्रिया जो है, जो बेटा होता है मुख्य क्रिया, जैसे गो माने जाना, रे माने पढ़ना, जब माने कूदना, उसी तरह से बी का मतलब होना होता है। जैसे सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे आप जानते हैं कि जो फॉर्म ऑफ जो वर्ब है वो कुल मिलाकर के वैसे 5 बताया जाता है। माने मुख्य रूप से तो 3 है, लेकिन उसको 2 और बना दिया जाता है, इंग फॉर्म और एस आई एस वाला। इसे देख लीजिए, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ये इंग फॉर्म है, और एक एस या एस वाला फॉर्म है। अब देख लीजिए थोड़ा सा, इसको कहते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट फॉर्म। ये होता है पास्ट, ये होता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल होता है। इसका शुद्ध नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल होता है। ग्रामर में आप देख सकते हैं। और एक होता है यस यस वाला। और ऐसे बोलचाल में कह देते हैं कि फॉर्म ऑफ वर्ब जो है 5 तरह के होते हैं, बच्चों को समझाने के लिए। लेकिन ओरिजिनल, जहाँ तक ओरिजिनल जो ग्रामर है, जो ब्रांडेड ग्रामर है, उसमें बताया गया है, विद्वानों ने बताया कि देयर आर ओनली 3 फॉर्म, 3 ही रूप होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। लेकिन चौथा आईएनजी जोड़ के बना दिया जाता है, पांचवा एस आई एस जोड़ के बना दिया जाता है। थोड़ा देख लीजिए नमूना। जैसे गो है तो गो का सेकंड फॉर्म आप जानते हैं वेंट होता है, थर्ड फॉर्म गॉन होता है, और चौथा फॉर्म गोइंग। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है फोर्थ फॉर्म। और ये हो गया पांचवा गोज, गो में बस ईयर जोड़ दिए। चलिए और देख लीजिए, जैसे राइट होता है, राइट में आप जानते होंगे लिखना होता है, वो मैंने कोई जाना होता है, राइट मतलब लिखना। राइट का सेकेंड फॉर्म रोट होता है, थर्ड फॉर्म रिटन होता है, रिटन होता है, और चौथा फॉर्म राइटिंग होता है, और पांचवा फॉर्म राइट्स होता है। ये तो बड़े आराम से आप जान गए। आखिर में मैंने इस चीज को क्यों बताया, इसलिए कि मैं इस बी को बता सकूं। इस यही जो बी है इंग्लिश ग्रामर की, जो आज बी पर हम चर्चा करेंगे, ये बी के बारे में बताना है। आखिर में बी क्या है, ये बी जो है एक तरह से मुर्गियों की तरह, जिस तरह से किसी मुर्गी के बच्चे होते हैं, hen के बच्चे होते हैं, उसी तरह से इसके बच्चे हैं। इसके क्या हैं, बच्चे हैं। अभी हम बच्चों को आपको दिखाएंगे। अब चलते हैं बी के बारे में। देखिए बी के बारे में आपको दिखाने जा रहे हैं। माने एक टू बी कह लीजिए चाहे बी कहिए, बात यही होगा, कोई अंतर नहीं। ये बी है, बी का मतलब होना होता है। बहुत से बच्चे बी के बारे में जानते ही नहीं है। ग्रामर में भी डीपली बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं भाई, इतना माइंड होता नहीं है। लेकिन अब देखिए, आपको हम क्लियर करवा देते हैं। बी का मतलब होना होता है। बी के फर्स्ट फॉर्म में ये बच्चे होते हैं ईजेमार, सबके नहीं होते हैं। जैसे आप सोचेंगे कि अरे भाई राइट के भी बच्चे होते हैं क्या, नहीं, राइट का रोट ही होता है, ऐसे लिखते हैं। लेकिन यहाँ बी के होते हैं ईजेमार, ये बी के होते हैं ईजेमार। और सेकेंड फॉर्म में क्या होता है, कहीं बी का ये मत सोच लीजिए कि बी का बा होता है, अपने से माइंड मत लगाइए। बी का बा नहीं होता, बल्कि यहाँ होता है वाज और वर होता है, सेकेंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म में बीन होता है, फोर्थ में बीइंग होता है, और इसका तो होता ही नहीं। अपने से मत करिएगा कि बी का बा
आई बीन और पता चला कि यहाँ बीज कर दिए, अपने से रिसर्च करने से नहीं होगा। ग्रामर में जैसा सिस्टम है वैसा ही होता है, आप बना नहीं सकते अपने से, जो ट्रेडिशन बना गई है उसी को हम फॉलो करते हैं। तो बी का ही जेमार वाज वर बीन और बीन, ये आपके जो है याद कर लीजिए। 3 2 5 6 7 ये 7 बच्चे हैं और इनका प्रयोग कहाँ होता है, इनका प्रयोग वेटेड ट्रांसलेशन में होता है, टेंस में होता है। लेकिन सबसे जबरदस्त प्रयोग इसका बेटा, इसका प्रयोग पैसिव वॉइस में होता है, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में होता है। अभी याद कर लीजिए, जैसे गो एंड गॉन, गोइंग गोज हो गया, राइट रोड रिटर्न राइटिंग राइट्स हो गया, उसी तरह से बी के बच्चे होते हैं। बी का बा मत सोचिएगा, बी का इजेमार होता है, याद कर लीजिए। बी के वाज वर होते हैं, सेकंड थर्ड फॉर्म बीन होता है और ये बीन होता है, और आईएस वाले में नहीं होता है। चलिए इसका एडवांटेज आप बी देख लीजिए, बी के बारे में मैंने बता दिया, बी में होना होता है, आप संतुष्ट हो गए होंगे। लेकिन आखिर में इसका मैं थोड़ा एडवांटेज दिखा देता हूँ, कहाँ पर, पैसिव वॉइस में, जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है। तो थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसका आखिर में प्रयोग कहाँ होता है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली एक्टिव वॉइस होगी तो उसमें इसको लगाएंगे इन बच्चों को, पास्ट की बनाएंगे तो वाज वर लगाएंगे, परफेक्ट टेंस वाली पैसेज बनाएंगे तो बीन वाले बच्चे लगाएंगे, कंटीन्यूअस वाले लगाएंगे आईएनजी वाला तो इसमें बीन लगाएंगे, और यही प्रयोग होता है। चलिए मैं एक नमूना आपको दिखा देता हूँ, इधर जगह नहीं है, थोड़ा सा मिटा करके इधर हम एग्जांपल आपको दिखा देते हैं कि आखिर में इससे फायदे क्या हैं। एक सेंटेंस एक नमूना मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे आ गया कि रीता राइट्स अ लेटर, रीता राइट्स अ लेटर मतलब रीता करता है, राइट्स क्रिया है, लेटर ऑब्जेक्ट है। तो अब देखिए रीता पत्र लिखती है, अब इसका ये है एक्टिव वॉइस, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्टिव वॉइस में रीता ही मेन है, ये सब्जेक्ट है। अब इसका बना है पैसिव वॉइस, अब इसका मैं थोड़ा एडवांटेज दिखा रहा हूँ पैसिव वॉइस में कहाँ होता है। अब देखिए आप जानते हैं कि जो लेटर ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ ला देंगे तो लिख देंगे और लेटर, और यहाँ सवाल लेटर के बाद क्या लिखेंगे। अब इसी में से जो है ये जाएगा, एम तो जाएगा नहीं लेटर के अनुसार, आप तो जाएगा नहीं क्योंकि एक वचन है इसलिए इज जाएगा, यहाँ से इज जाएगा यहाँ पर। तो पैसिव वॉइस में बताया गया है कि जो बी का रूप होता है फॉर्म ऑफ टू बी, इज एमआर वाज वर बीन और बीइंग, इसी का प्रयोग होता है। अब देखिए लेटर के बाद मैंने इज लिखा, क्यों नहीं इसमें से लिखा, क्योंकि ये प्रेजेंट में है। क्यों नहीं मैं इसमें से लिखा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये क्योंकि ये परफेक्ट क्रिया है। इसको मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये कंटीन्यूअस नहीं है। तो जैसा टेंस होता है वैसे बच्चों का प्रयोग होता है। तो जैसा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसमें इज एमआर जैसे बच्चों को यहाँ से उड़ा के ले जाएंगे और रख देंगे। तो ये लेटर इज और राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होता है। पैसिव वॉइस में आप लोग पढ़े होंगे कि पैसिव वॉइस में आने वाली जो मेन वर्ब होती है उसको थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। तो लेटर इज रिटन और लास्ट में लगा देंगे भाई रीता। तो ये आप लोग फायदा देख लिए कि यहाँ इज का प्रयोग हुआ। तो बड़े आराम से जो है ये मैं दिखाना चाहता था बी के बारे में कि व्हाट इज एडवांटेज ऑफ बी। बी क्या होता है, तो बी का मतलब होना होता है, हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन इसके बच्चे कौन हैं, इज एमआर, इसके बच्चे हैं, नीचे देखिए मैंने लिखा है। पूरे इंग्लिश ग्रामर में किसी वर्ब के बच्चे नहीं होते हैं, केवल बी के होते हैं और एक हैव के होते हैं। थोड़ा हैव को लगा दें, एक हैव के होते हैं और एक डू के होते हैं। पूरे इंग्लिश ग्रामर की चर्चा में बता देता हूँ। एक हैव का मतलब पास में रखना होता है, पास में रखना, और डू माने करना होता है। तो डू का क्या होता है इसमें, तो ये दोनों चीजें जो है इस पर तो हम बता ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इसके बारे में ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, बाद में बहस कर दूंगा। लेकिन मेरा ये चर्चा जो है इसके भी बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं केवल बी के बारे में बताना चाहता था। वैसे इंग्लिश ग्रामर में 3 चीज हैं, बी, हैव और डू, और तीनों के बच्चे होते हैं। ये दोनों को हम नहीं दिखा रहे हैं, इसका काम है, मैंने इसको आज इसी पर चर्चा कर दिया। दूसरे वाली वीडियो में दिखा दूंगा कि डू और हैव के बच्चे क्या हैं। देखिए बी के बच्चे इज एमआर, याद हुआ, वाज वर बीन और बीइंग, इसी का प्रयोग होता है। इसे एक और टेंस ले लीजिए बड़े आराम से, जैसे आ गया राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाना है।
अब ये सेंटेंस किसमें है? एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस क्या हुआ? ये टेंस देखिए कौन सा श्रीमान? ये पास्ट डेफिनिट टेंस है। तो चलो भैया ये ऑब्जेक्ट को यहाँ लाओ, सब्जेक्ट को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा रावण, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इधर आते हैं, सब्जेक्ट उधर ले जाते हैं। रावण टेंस पास्ट है। अब इसमें से बच्चा ये उल्टे जाएगा, यहाँ वाज हो जाएगा, वाज हो गया क्योंकि रावण एक वचन है, तो रावण वाज हो जाएगा। टिल्ड का थर्ड फॉर्म टिल्ड ही होगा, क्योंकि सेकंड टिल्ड होता है और थर्ड भी टिल्ड होता है। तो रावण वाज टिल्ड बाई राम। तो क्लियर हो गया कि आखिर में बच्चा उड़ के इसमें से कौन गया? इसमें से कोई नहीं गया, इसमें से कोई नहीं, वाई उड़ के गया, इसलिए कि इस पास्ट टेंस में है। पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो इंडेफिनिट में हम वाज वर्ब में से कोई एक लगाते हैं। फिर है बी का प्रयोग। इस तरह से आप संतुष्ट हो गए होंगे, जैसा टेंस वैसा बच्चा। जिस तरह से एक्टिव वॉइस आएगी उसी हिसाब से आप इन बी के रूप को रखते जाएंगे और पैसिव वॉइस बड़े आराम से बनाते जाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप संतुष्ट होंगे। थैंक यू। रहने देते हैं।